अब देखो यार, अगर तुम लोग एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट सुपरस्टार रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू के लीव करने के रूमर्स के बाद इंपैक्ट रेसलिंग ने ओकाडा का डेब्यू कंफर्म कर दिया है। एईडब्ल्यू के लास्ट नाइट शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान ने आई क्विट मैच अनाउंस कर दिया है। ब्रायन डेनिसन की इंजरी सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी रिपोर्ट आ रही है। आरओएच के बिगेस्ट पेपर व्यू फाइनल बैटल के ऊपर ब्रायन डेनिसन ने उनका रिटर्न कंफर्म कर दिया है। तो एईडब्ल्यू में काइल ओराइली के रिटर्न को लेकर भी काइल ओराइली की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वेल गाइस ये बात तो आप लोग को बढ़िया से याद होगी, लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट की व्यूअरशिप करीबन 8,58,000 थी, जो कि एईडब्ल्यू की एक एवरेज व्यूअरशिप थी। बट गाइस यही इस हफ्ते एईडब्ल्यू डायनामाइट के कनाडा पर रिटर्न होने के बाद और रेटेड आर सुपरस्टार वर्सेस क्रिश्चियन केज के मैच के बाद भी एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। और गाइस यहां पर इस हफ्ते वाले एईडब्ल्यू के डायनामाइट को मात्र यहां पर 8,23,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी कम है। और गाइस डेफिनेटली एईडब्ल्यू के अंदर एज और क्रिश्चियन का मैच यहां पर ड्रॉ तो बिल्कुल भी नहीं बन पाया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले हफ्ते एईडब्ल्यू डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरओएच के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू दी फाइनल बैटल की। वेल गाइस बात करें यहां पर फाइनल बैटल की तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई, अब से मात्र 10 दिनों के अंदर आरओएच का फाइनल बैटल पेपर व्यू होने वाला है। और गाइस यही आज आरओएच के लेटेस्ट वीकली टीवी शो के ऊपर फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर एक और बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है। और ये मैच और किसी के बीच में ना होके बल्कि इथन पेज और टोनी नीज के बीच में होने वाला है। गाइस आज यहाँ पर आरओएच के वीकली टीवी शो के ऊपर हमें यहाँ पर इथन पेज और टोनी नीज के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर इस कन्फ्रंटेशन के अंदर हमें यहाँ पर टोनी खान रिंग के अंदर देखने को मिलते गए। और गाइस यही टोनी खान रिंग में आकर ये कंफर्म करते गए कि इथन पेज और टोनी नीज का ये जो मैच होने वाला है, ये मैच यहाँ पर आई क्विट मैच होने वाला है। और बेसिकली फाइनल बैटल के ऊपर इथन पेज और टोनी नीज में से जो भी मैच को हारेगा वो यहाँ पर आरओएच को क्विट करने वाला है। वेल गाइस यहाँ पर इथन पेज और टोनी नीज में से कौन जीतेगा ये तो टाइम बताएगा। बट गाइस एक बात मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि टोनी खान को एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर भी इन रिंग सेगमेंट जरूर करने चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्रायन डेनिसन के इंजरी सिचुएशन की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। एईडब्ल्यू के कल हुए लाइव डायनामाइट शो से पहले एईडब्ल्यू कंपनी ने ट्यूसडे को यहाँ पर उनका कोलिजन शो टेप किया था, और एईडब्ल्यू कोलिजन के टीवी टैपिंग के ऊपर ब्रायन डेनिसन को यहाँ पर इंजरी हो गई थी, जहाँ पर बेसिकली ब्रायन और आंद्रादे के मैच के एंडिंग के ऊपर आंद्रादे के एल्बो शॉट की वजह से ब्रायन के आई के अंदर से खून गिरने लगता है। और जो लोग यहाँ पर कोलिजन पर अरीना में मौजूद थे उन लोगों का तो ये तक कहना था कि मैच के ओवर होने के बाद ब्रायन रिंग के अंदर खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। और गाइस यही ब्रायन के इंजरी के इन सभी रूमर्स के बाद अब यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से ब्रायन के इंजरी को लेकर अपडेट आ रही है, जहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डेफिनेटली यहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद ब्रायन को रिंग में खड़ा होने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि गाइस यहाँ पर ब्रायन के आंखों से चारों तरफ खून गिर रहा था और इसकी वजह से ब्रायन को कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बट गाइस यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस बार ब्रायन को कोई ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं हुई है। गाइस बेसिकली यहाँ पर ब्रायन और आंद्रादे के मैच में मिसकम्युनिकेशन की वजह से आंद्रादे के एल्बो से ब्रायन को चोट लगती गई, जिसकी वजह से ब्रायन डेनिसन के आई के अंदर से ब्लड गिरने लगता है, और इसी की वजह से ब्रायन रिंग के अंदर खड़ा नहीं हो पा रहे थे। बट गाइस यहाँ पर बढ़िया बात यह है कि ब्रायन को यहाँ पर इस समय कोई भी सीरियस इंजरी नहीं गई। और गाइस यहाँ पर ब्रायन रिंग के अंदर कम्पीट करने के लिए इस समय एईडब्ल्यू के अंदर लगभग मेडिकली क्लियर है, और इसीलिए एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर ब्रायन यहाँ पर अब भी लगातार कम्पीट करेंगे। क्योंकि गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो, कल होने वाले रैम्पेज शो के ऊपर डेनिसन का रिटर्न अनाउंस हो चुका है। और गाइस कल यहाँ पर एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर ब्रायन यहाँ पर डेनियल गार्सिया को फेस करते हुए दिखाई देंगे। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर ऑरेंज कैसिडी उनका टाइटल एंजेलिको के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और एईडब्ल्यू के कल होने वाले रैम्पेज शो के ऊपर डॉन
कैलिस फैमिली यानी पावर हाउस हॉब्स और कोनोशुके ताकेशिता हमें यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल और मैट साइडल को फेस करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं कल AEW के रैम्पेज शो के ऊपर टीवीएस चैंपियनशिप की नंबर 1 कंटेंडर एबाडॉन हमें ट्रिस एडोरा को फेस करते हुए दिखाई देंगी। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल AEW के रैम्पेज पर ब्रायन और गार्सिया का मैच कैसा होता है। बट गाइस, अब जबकि ब्रायन का यहाँ पर कोई भी इंजरी ना होना कंफर्म हो चुका है, तो गाइस मैं आपको बता दूं AEW के इस हफ्ते रैम्पेज और कोलिजन शो के बाद ब्रायन यहाँ पर करीबन लंबे टाइम के बाद ROH के ऊपर उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइस, करीबन 10 से 15 सालों के बाद पहली बार इस हफ्ते ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन यहां पर कंपीट करने वाले गए। क्योंकि गाइस, आज यहां पर ROH के वीकली टीवी शो के ऊपर हमें यहां पर ब्रायन डेनियल्सन और व्हीलर यूटा का एक प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर ब्रायन के इस प्रोमो के अंदर वो यहां पर ROH के साथ उनके हिस्ट्री को लेकर बात करते गए। और गाइस, ब्रायन ये कहते गए कि 20 साल पहले ROH के अंदर ब्रायन ने ROH के फॉर्मर सुपरस्टार जे ब्रिस्को को रिंग के अंदर फेस किया था। और गाइस, अब जबकि जे ब्रिस्को की सडन डेथ हो चुकी है, तो गाइस यहां पर ब्रायन डेनियल्सन ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर जे ब्रिस्को को ट्रिब्यूट देने के लिए दोबारा से रेसल करने वाले गए। और गाइस, करीबन 10 से 15 सालों के बाद पहली बार ROH के इस साल के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर ब्रायन एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो यहां पर ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर BCC के मेंबर क्लॉडियो कैस्टाग्नोली और व्हीलर यूटा के साथ टीम अप करते हुए दिखाई देंगे। और हमें यहां पर फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन एंड BCC मेंबर्स वर्सेस FTR और मार्क बिस्को के बीच में 6 मैन टैग मैच देखने को मिलने। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ROH के फाइनल बैटल पर ब्रायन के नेम के कंफर्म होने के बाद गाइस, जहां तक बात है रिटर्न होने की, तो गाइस यहीं अब ब्रायन के ROH में रिटर्न के कंफर्म होने के बाद अब AEW सुपरस्टार काइल ओराइली की तरफ से काइल ओराइली के रिटर्न को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, काइल ओराइली के नेक इंजरी की वजह से वो यहां पर करीबन 1 साल से AEW से गायब चल रहे गए। और गाइस, यहीं करीबन 1 सालों तक AEW से गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते काइल ओराइली के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर काइल ओराइली ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि अब यहां पर काइल ओराइली की इंजरी लगभग ठीक हो रही है। और गाइस, वो यहां पर ये फील कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो रिंग के अंदर रिटर्न होने के लिए रेडी होने वाले गए। और गाइस, यहीं काइल ओराइली ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी जब अगले साल कनाडा के अंदर उनका टूर करेगी, तो गाइस पॉसिबली अगले साल कनाडा में टूर के ऊपर काइल ओराइली यहां पर रेसल करने वाले गए। क्योंकि गाइस, काइल ओराइली ये बिलीव करते गए कि अगर यहां पर सब कुछ सही जाता है तो गाइस अगले साल मार्च महीने से पहले काइल ओराइली रिंग के अंदर रिटर्न कर जाएंगे। और गाइस, बेसिकली काइल ओराइली का ये कहना है कि वो यहां पर 2024 में AEW के रिंग में कंपीट करना चाहते गए। और वो यहां पर ये होप करते गए कि बहुत ही जल्द AEW के अंदर काइल ओराइली उनका कमबैक करेंगे। मतलब अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि काइल ओराइली AEW पर उनका कमबैक कब करेंगे। बट गाइस, जहां तक बात रही कमबैक करने की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगले साल अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी इंपैक्ट रेसलिंग TNA बनकर उनका कमबैक करने वाली है। और गाइज, करीबन 10 सालों के बाद अमेरिका के अंदर TNA वापस आने वाला है। और गाइज, अब जबकि TNA का रिटर्न कंफर्म हो चुका है, तो गाइज TNA के रिटर्न को एक्साइटेड बनाने के लिए TNA रेसलिंग उनके अंदर काफी सारे बड़े सुपरस्टार को लाने की कोशिश कर रही है। जहां पर TNA के विल ऑस्प्रे और CM पंक को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देने के बाद अब यहां पर TNA ने 2 बड़े सुपरस्टार का रिटर्न कंफर्म कर दिया है। और इस बार ये दोनों बड़े सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि आर्गुबली आज के टाइम पर NJPW के 2 ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार विल ऑस्प्रे और काजुशिका ओकाडा है। वेल गाइस, ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि विल ऑस्प्रे के AEW ज्वाइन करने से पहले TNA के अंदर भी ऑस्प्रे के जाने के बहुत ही ज्यादा चांसेस थे। बट गाइस, यहां पर ऑस्प्रे के AEW को ज्वाइन करने के बाद भी विल ऑस्प्रे यहां पर TNA पर काम करने वाले गए। जहां पर TNA के पहले टीवी टैपिंग के ऊपर 14 जनवरी को विल ऑस्प्रे अपीयर होने वाले गए। और गाइस, 14 जनवरी को जब यहां पर TNA रेसलिंग उनका स्नेक आई शो करेगी, तो गाइस लॉस वेगास में TNA के स्नेक आई के ऊपर विल ऑस्प्रे का रिटर्न अनाउंस हो चुका है। और गाइस, और बात करें यहां पर इस शो की टिकट सेल की, तो गाइस 14 जनवरी को TNA के स्नेक आई के ऊपर TNA की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 1200 के बराबर है। जहां पर 1200 टिकट में से अभी तक TNA मात्र 200 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। बट गाइस, अब भी TNA के इस शो के ऊपर 1000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि TNA को सोल्ड आउट करना पड़ेगा। और
गाइज विल ऑस्प्रे के नाम के अनाउंस होने के बाद टिकट तो यहाँ पर बिल्कुल भी मूव नहीं हुए हैं, बट गाइज यहीं अब विल ऑस्प्रे के बाद टीएनए ने एक और बड़ा नाम कंफर्म कर दिया है, और इस बार ये नाम कोई ऐरा गैरा नथु कैरा रेसलर ना होके बल्कि जापान का बिगेस्ट सुपरस्टार द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा है। गाइज अगर आप लोग को ओकाडा और टीएनए के हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू में टॉप सुपरस्टार बनने से पहले ओकाडा यहां पर टीएनए के अंदर एक्सकर्जन करते थे, जहां पर बेसिकली टीएनए के अंदर ओकाडा को जॉबर के तौर पर बुक किया जाता था। और गाइज एक बार जब ओकाडा टीएनए छोड़कर एनजेपीडब्ल्यू में जाकर सुपरस्टार बने तो गाइज उसके बाद ओकाडा ने उनके इंटरव्यू में खुद कहा था कि वो यहां पर टीएनए को सबसे ज्यादा हेट करते गए, और गाइज ओकाडा दुनिया की किसी भी कंपनी पर काम कर सकते गए बट वो यहां पर टीएनए जैसी कंपनी को कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे। और यही ओकाडा और टीएनए के बीच में इतना ज्यादा हीट होने के बाद अब यहां पर फाइनली करीबन 10 सालों के बाद रेन मेकर यहां पर उस कंपनी पर वापस आ रहे गए जिस कंपनी के ऊपर उन्होंने उनकी शुरुआत की थी। और गाइज यहां पर अगले साल 14 जनवरी के ऊपर द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा टीएनए पर रिटर्न करने वाले गए, और आज यहां पर टीएनए ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि 14 जनवरी को टीएनए के स्नेक आई के ऊपर विल ऑस्प्रे के साथ साथ ओकाडा उनका रिटर्न करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू के लीव करने के रूमर्स के बाद और एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओकाडा को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देने के रूमर्स के बाद क्या टीएनए भी ओकाडा को साइन करने की कोशिश करती गए। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ओकाडा डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करते गए, ओकाडा एईडब्ल्यू को ज्वाइन करते गए, या ओकाडा उस कंपनी को ज्वाइन करते गए जिसके ऊपर ओकाडा ने उनकी शुरुआत की थी। वेल आप लोग को क्या लगता है, ओकाडा को डब्ल्यूडब्ल्यूई, एईडब्ल्यू और टीएनए में किसको ज्वाइन करना चाहिए? आप कमेंट करके बताइए। और गाइस ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है कि ओकाडा के टीएनए पर अनाउंस होने के बाद टीएनए के शो के ऊपर टिकट सेल मूव होते हैं या नहीं। वेल गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।